प्रयास कि आज शिक्षा मंत्री महोदय का बहुत ही गर्व और गौरव के साथ ये सम्मान कर रहे हैं। विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन मैडम, आपका स्वागत। हमारा बैंड स्वागत कर रहा है अपनी बहुत ही प्यारी सुरमुई धुन के साथ। संदेश यही कि आपका यहाँ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इसके बाद इस विद्यालय के बच्चे एनसीसी में वो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। आप देख सकते हैं बैंड मास्टर हमारे स्कूल का छात्र किस तरह अपने निर्देशन में बैंड को यहाँ संचालित कर रहा है। तो बहुत ही प्यारी धुन के साथ हार्दिक अभिनंदन शिक्षा मंत्री महोदय का, शिक्षा सचिव सर का, शिक्षा निदेशक सर और अन्य अधिकारीगण का। हमारे बच्चे किसी भी प्रोफेशनल टीम से कम नहीं हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने बैंड ने वेलकम किया। अब गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी के कैडेट्स, हमारे भविष्य के सिपाही अब स्वागत कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती आतिशी जी, माननीय शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार सर, माननीय शिक्षा निदेशक श्री आर.एन. शर्मा सर, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक श्री के.एस. उपाध्याय सर, डिप्टी डायरेक्टर श्री मीना जी, डिप्टी डायरेक्टर जोन श्री राजपाल सिंह एवं अन्य अतिथिगण। गार्ड ऑफ ऑनर में बच्चे हमारे भविष्य के सिपाही अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पूरी दक्षता के साथ। इस समय ये सम्मान गारद सम्मान में स्वागत में यहाँ उपस्थित, और ये हमारा पाइप बैंड, ये धुन, और आप भी जोरदार इस धुन के साथ तालियां बजाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इन तालियों के साथ हम भी आइए स्वागत में शामिल हों। दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदय, दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदया का हार्दिक अभिनंदन। माननीय स्पीकर सर का अभिवादन करने के उपरांत अब मैडम और सर परंपरागत स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर इंतजार कर रहे हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ टीका लगाकर परंपरागत तौर पर अभिनंदन स्वागत। पुष्प वर्षा की आदरणीय स्पीकर सर ने बच्चों पर, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बच्चों पर अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना दुलार बच्चों को देती हूं। हमारा बैंड आप देख सकते हैं, हमारे बच्चे किस तरह से स्वागत में शामिल। और अब इस नए भवन के नाम पट्टिका के लिए, इस भवन को, अब तक हम भवन कह रहे थे, अब इस भवन को इस नाम पट्टिका से आज नाम मिल रहा है विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय और सर्वोदय बाल विद्यालय। उद्घाटन हुआ, जोरदार तालियों से आइए हम भी स्वागत में, और इस नए उद्घाटन के अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके बाद भवन की इस नाम पट्टिका का अनावरण, आज इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एवं दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदया। साथ में उपस्थित सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और अन्य अधिकारीगण। भवन से यहाँ व्यवस्थाओं को देखने के बाद हमारे दोनों ही अतिथिगण अब पहुँच रहे हैं लाइब्रेरी की ओर, और यहाँ की लाइब्रेरी को बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। इस लाइब्रेरी को बहुत ही शानदार बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, उपलब्धि इस विद्यालय की होगी, क्योंकि आज के समय बच्चों का सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो वो पुस्तकें हैं। और यहाँ सारी चीज़ें
बच्चों के ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और उन्हें यहाँ हम सबके सम्मुख, इसीलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जब आप इस कार्यक्रम को देख लें तो उसके बाद आप अवश्य लाइब्रेरी को देखकर जाएं। आप भवन में जो अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं उन्हें देखकर जाएं और यहाँ सभी चीज़ों को सुनिश्चित करें। लाइब्रेरी में बहुत अच्छी प्रकाश की व्यवस्था की गई है, साथ ही बुक्स को बच्चों की रुचि के हिसाब से लगाया गया है और वो आपके बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसी क्रम में हमारे पास बच्चों के लिए एक और बेहतरीन सुविधा यहाँ हम कर रहे हैं। ये मैडम इस समय जो कमरा देख रही हैं ये CWSN बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ हम उन बच्चों की शिक्षा किसी भी रूप से उतने दक्ष नहीं हैं, उनको बेहतरीन शिक्षा देने के लिए ये कक्ष बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक थेरेपी कॉर्नर है। थेरेपी कॉर्नर में बच्चों को अलग अलग थेरेपीज़, माता पिता को बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ बच्चों के माता पिता को बताई जाती है और लगातार बच्चों से कराई जाती है। यहाँ का फर्नीचर, यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो सारी अपने आप में बेहतरीन। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षा सचिव सर और शिक्षा निदेशक सर इस समय इस कमरे में उपलब्ध सभी सुविधाओं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा अवसर है जब हम छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था बनाते भी हैं और अपने बच्चों को उस शिक्षा को देने के लिए लगातार उन चीज़ों में हम काम करते हैं। हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर इस समय मैडम को और सर को उन सभी बातों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ती हुई मैडम अब हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने बहुत ही अच्छे कक्ष यानी कि जैसा आप जानते हैं ये विद्यालय विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय और सर्वोदय बाल विद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी क्लासेस के 1 से 5वीं के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी व्यवस्था की गई है। वहाँ का क्लासरूम में जो फर्नीचर बच्चों के लिए है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। इस व्यवस्था को हम सब यहाँ बना रहे हैं और बच्चों को ये सारी व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इन सभी व्यवस्थाओं को बच्चों के लिए देख रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने चूंकि CWSN बच्चों के लिए ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है, तो वो एक एक व्यवस्था को अपनी आंखों से देख रही हैं और उन सभी टेक्नोलॉजी को शिक्षकों से पूछ रही हैं कि ये कैसे और किस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे CWSN टीचर, उनके इंचार्ज, अब आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय को उसकी जानकारी देते हुए, इसके बाद अब समूह आगे बढ़ रहा है और वो इस समय अब एक क्लासरूम की तरफ आगे बढ़े हैं। तो आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही अच्छे से CWSN रूम की सारी जो चीज़ें हमने एग्जिबिट लगाए हैं, उस एग्जीबिशन में जो जो चीज़ भी लगाई गई हैं वो सारी चीज़ें बेहतरीन हों, बच्चों के इस्तेमाल की हों और बच्चे उनको यूज़ कर अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों को सुनिश्चित कर सकें। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ आप देख पा रहे हैं। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय पूरी रुचि लेते हुए और चीज़ों को समझते हुए, आदरणीय शिक्षा सचिव श्री अशोक कुमार, आदरणीय शिक्षा निदेशक श्री RN शर्मा और साथ में विद्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारीगण इस कक्ष में बहुत ही रुचि के साथ चीज़ों को देख और समझ रहे हैं।
आप सब बड़ी संख्या में यहाँ हैं, तो मेरा अनुरोध आपसे भी कि आप जब जाएं इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद, तो आप इन व्यवस्थाओं को देखकर जाएं, समझकर जाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए उस भविष्य को हम सकारात्मक दृष्टि से और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाएं, यही प्रयास और इन्हीं प्रयासों से हम आगे बढ़ते हुए मैडम इस समय अपने विचार कक्ष में लिखती हुई दीवार पर मैडम अपने जो उद्गार आ रहे हैं उन्हें व्यक्त कर रही हैं, अंकित कर रही हैं। तो ये एक बड़ा संदेश जो वो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए, यहाँ के माता पिता के लिए दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर हमारे एक मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे लिए बड़े गौरव की बात कि शिक्षा मंत्री महोदय हमारे इन प्रयासों को अपने भावों से यहाँ प्रशंसित कर रही हैं, यहाँ की व्यवस्था को वो मन से देख रही हैं और बहुत ही अच्छे से उन सभी चीज़ों को यहाँ समझ रही हैं। आगे बढ़ते हुए अलग अलग कक्ष की ओर जाते हुए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए कि बच्चों को आने वाले समय में अच्छा और बेहतर सीखने को मिले। विद्यालय में सबसे अच्छा और बेहतर प्रयास यही होता है कि हम बच्चों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं बना पाएं। और ये कहा जाता है कि अगर बच्चे को शिक्षा अच्छी मिल रही है तो समझिए आपका राष्ट्र अच्छे से शिक्षित हो रहा है। प्रथम तल पर अब हमारा दल पहुंचा है आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में। इस समय हम लोग प्रथम तल पर, फर्स्ट फ्लोर पर इस समय, और ये लैब की ओर मैडम बढ़ रही हैं। ये स्टैंड एक बार उधर देखिए भवन की तरफ, मैडम आपको दिखाई देंगी, हाथ हिलाकर आइए, हम भी उनका अभिवादन करें। मैडम आप सबको वहां से देख रही हैं, एक स्पेशल रेज्ड प्लेटफॉर्म, और वहां से मैडम आप सबको अपना अभिवादन दे रही हैं। आगे बढ़ते हुए बायोलॉजी रूम हमारा, वो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला जहां बच्चे अपनी कक्षा 11-12 में तो जीव विज्ञान की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें सीखते ही हैं। अलग अलग मैडम ने खुद सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से वो एक स्लाइड को देख रही हैं और स्लाइड देखकर वो सुनिश्चित होना चाहती हैं कि माइक्रोस्कोप किस क्वालिटी के हैं। सीमापुरी का ये विद्यालय जहाँ एक बहुत ही प्यारा सा डेवलप्ड बायोलॉजी लैब, उसमें बहुत सारे वो यंत्र जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आवश्यक हैं, उन्हें यहाँ उपलब्ध कराया गया है। जैसा मैंने आपको कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं आपको मिलेंगी इन लैब्स में, तो आप खुद अपनी आंखों से उन व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। इस समय बायोलॉजी लैब में प्रथम तल पर हमारे सभी अतिथि, और वहां से फिर आगे एक कक्ष को देखेंगे, क्लासरूम, छोटे और बड़े बच्चों का क्लासरूम। और अब वापस हम सबके साथ देखिए, अब मैडम यहाँ पंडाल की ओर आ रही हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध, जब वो यहाँ पहुँचें तो जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सभी से मेरा अनुरोध, आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और वो अभिनंदन लगातार चलता रहे। एक नया विद्यालय आप देख सकते हैं, नए विद्यालय भवन के साथ, ये दो विद्यालय भवन आमने सामने, और आप सब हाथ हिलाकर अभिवादन और अभिनंदन करें। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय हमारे साथ इस समय दीप प्रज्वलन की ओर।
दीप शिखा की ओर मैडम बढ़ती हुई, साथ में आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, और इस समय हमारे सभी अतिथि यहाँ दीप शिखा के पास आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय, आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय। दीप प्रज्वलन, दीप शिखा प्रज्वलित हुई, जोरदार तालियों से आइए सहभागी बने। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। और अब मेरा अनुरोध शिक्षा सचिव सर से कि इस अवसर पर आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय अब इस दीप शिखा को प्रज्वलित कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तालियां बजती रहें। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से मेरा अनुरोध, साथ में आदरणीय क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक महोदय से मेरा अनुरोध, वो भी इस अवसर पर दीप शिखा को प्रज्वलित करें। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें। विद्यालय प्रमुख इस समय इस दीप शिखा को प्रज्वलित करती हुई। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जब मंच पर आए, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय जब मंच पर आए, तो जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करें। आज का ये अवसर खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। तो इन शब्दों के साथ अभिनंदन आप सबका, इन शब्दों के साथ अभिनंदन आप सबका। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्वागत के भाव लेकर यहाँ आए हैं, तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय सीमापुरी के बच्चों से वो आए और स्वागत का भाव हम सबके बीच रखें। इन शब्दों के साथ, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम।
आइए जोरदार तालियों से इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और इन शब्दों के साथ कि ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। तो आइए जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन और स्वागत करें। और स्वागत के क्रम को बढ़ाते हुए हमारे विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे इस नवांकुर से स्वागत कर रहे हैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, जोरदार तालियां आपकी, इनके हौसलों को उड़ान मिले। ये छोटी सी बच्ची हम सब का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, पूरे विद्यालय परिवार का। बहुत बहुत स्वागत सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की ये नन्ही मुन्नी बालिकाएं अब स्वागत कर रही हैं शिक्षा मंत्री आदरणीय अतिशी मैडम का। आइए जोरदार तालियां से हम इस अभिनंदन में मैडम का यहाँ स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहें, आपका हौसला। आगे जो साथी बैठे हैं साहब, ताली बजाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सचिव सर का स्वागत करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय के ये बच्चे अब स्वागत कर रहे हैं आदरणीय शिक्षा सचिव सर का। और अब हम स्वागत कर रहे हैं हमारे आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय श्री RN शर्मा जी का। जोरदार तालियों से आप सब सहभागी बने। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे स्वागत के इस क्रम को यहाँ संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबका यहाँ आना और इस भवन का उद्घाटन करना। एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। सब लोग जोरदार तालियों से सहभागी बने इस स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इन शब्दों के साथ जो हमेशा इस तरह की भावना हमारे मनों में, हमारे बच्चों और शिक्षकों के मन में भरते हैं कि आत्मविश्वास और जुनून को इस कदर बढ़ाओ, खुद को इस धरती का बेहतरीन इंसान बनाओ, खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ और भारत को उन्नत शिक्षित राष्ट्र बनाओ। तो ऐसे संकल्प के साथ हमेशा हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय शिक्षा सचिव महोदय से मेरा अनुरोध स्वागत संबोधन का। आइए जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत। नमस्कार। मंच पर विराजमान माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, माननीय शिक्षा मंत्री मैडम अतिशी जी, शिक्षा निदेशक श्री RN शर्मा जी, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि यह नवनिर्मित 76 कक्षाओं के 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण सीमापुरी और आसपास के क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस नवनिर्मित भवन में 55 क्लासरूम्स के साथ 8 आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैबोरेटरीज, 2 लाइब्रेरीज, 2 प्रिंसिपल रूम्स हैं। विशेष आवश्यकता वाले CWSN बच्चों के लिए रैंप, लिफ्ट और उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो आधुनिकतम सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालय के इसी प्रांगण में जहां हम सभी अभी बैठे हैं, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पूरा प्लेग्राउंड डेवलप होगा, जिससे बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं के डेवलपमेंट की पूरी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा सके। समस्त कक्षाओं में आधुनिक फर्नीचर है, समस्त प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जो कि नवीन शिक्षण वातावरण में बहुत ही भूमिका निभाती है। स्कूल में वर्तमान में फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में 3200 स्टूडेंट्स हैं और सेकेंड शिफ्ट में 2800 स्टूडेंट्स हैं,
जिससे स्कूल का हर क्लासरूम में जो बच्चों के बैठने का अनुपात है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 65 है, जो कि कम होना चाहिए। और ये नए क्लासरूम्स स्कूल्स में समर्पित होने के बाद यह रेशो घटकर 45 हो जाएगा, जिससे आपके बच्चों को पढ़ने और समझने में सुविधा होगी, खुले वातावरण में प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और बच्चों का हर तरह से डेवलपमेंट होता है। इसी अवसर पर आप सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरी एक विनती है सभी पेरेंट्स से कि स्कूल का जो एब्सेंटिज्म रेशो है वो लगभग 20 से 25% है। मतलब 20 से 25% अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्कूल में नहीं आते हैं। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने बच्चों को स्कूल रोज़ाना भेजें, क्योंकि इससे वरना बच्चों का लॉस होगा, आपका भी लॉस होगा और पूरे देश का लॉस होगा। बच्चा अभी से अगर अच्छे से पढ़ जाता है, यहाँ सारी सुविधाएं दी गई हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। अंत में पुनः मैं एक बार आप सभी का, उपस्थित गण का यहाँ पर इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। और सर ने जो संदेश दिया है, यहाँ सभी माता पिता बैठे हैं, हम ये संकल्प लेंगे सभी कि बच्चों को लगातार बिना किसी छुट्टी के विद्यालय लगातार भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में आज दिल्ली जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, उसमें आपका योगदान निश्चित तौर पर बहुत अहम है। और आपने जिस तरह से शिक्षा को यहाँ संचालित किया है वो बहुत ही हम सब के लिए गौरव की बात। तो एक बार जोरदार तालियों से हम शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करें और इन शब्दों के साथ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। तो जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत, मैडम के इन प्रयासों के लिए। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई और मार्गदर्शक रामनिवास गोयल जी, शिक्षा विभाग के सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा विभाग के निदेशक आर.एन. शर्मा जी, यहाँ पर बैठे हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और मेरे सामने बैठे बच्चों के अभिभावक, माता पिता और इलाके के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सर्वोदय कन्या विद्यालय विश्वामित्र रोड सीमापुरी स्कूल के 2 नए एकेडमिक ब्लॉक्स के उद्घाटन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम में आने से पहले क्या स्कूल के कमरों का दौरा किया? अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से जाने से पहले एक बार स्कूल का चक्कर जरूर काट के जाइएगा। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो सारे यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स और पेरेंट्स आए हुए हैं उनको एक बार इस स्कूल का राउंड जरूर लगवाइएगा, क्योंकि जब आप स्कूल का राउंड लगाएंगे, जब आप लाइब्रेरी देखेंगे, जब आप लैब देखेंगे, जब आप वो क्लासरूम देखेंगे जहां पर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आपके मन में भी वही भाव आएगा जो अभी मेरे मन में आया कि हमारा सर्वोदय कन्या विद्यालय ओल्ड सीमापुरी वाला दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देता है। इतना शानदार बना है हमारा नया स्कूल। मैं खुद दिल्ली के एक नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूं और मैं इस बात को दावे से कह सकती हूं कि दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल की इतनी शानदार बिल्डिंग नहीं है जो हमारे ओल्ड सीमापुरी के स्कूल की है। और इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को धन्यवाद कहना चाहती हूं और सभी बच्चे जो इन क्लासरूम्स में पढ़ने वाले हैं और उनके माता पिता को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि इतना शानदार स्कूल आज हमारे बच्चों को मिल रहा है। आज जिन 2 स्कूल बिल्डिंग्स का हम उद्घाटन कर रहे हैं, इससे पहले
मुझे पता नहीं है आपको, आप में से किसको याद है कि नहीं है, यहाँ पे एक पहले छोटी सी बिल्डिंग थी, सिर्फ ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर, जिसमें मात्र 20 कमरे हुआ करते थे। याद है कि नहीं याद है? हो सकता है कि आज जिन बच्चों के माता पिता, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद उस स्कूल बिल्डिंग में आपने पढ़ाई करी होगी। लेकिन आज उस 20 कमरे के स्कूल की जगह, उस 20 कमरे के बिल्डिंग की जगह आज ये 4 तल्ले वाले शानदार 2 ब्लॉक्स, जिसमें 76 नए कमरे आपके बच्चों को मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को मिल रहे हैं। और इन 2 बिल्डिंग में हमारे बच्चों को 6 लैबोरेटरी मिलेंगी। यानी हमारे बच्चे अगर फिजिक्स पढ़ना चाहें, केमिस्ट्री पढ़ना चाहें, बायोलॉजी पढ़ना चाहें, उनको एक शानदार लैब मिलेगी। मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहती हूं कि अभी जब हम स्कूल का दौरा कर रहे थे तो ये भी तय हुआ है कि पहले तो सिर्फ बॉयज स्कूल में साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन अब इतनी शानदार लैब्स बन गई हैं कि गर्ल्स के लिए भी मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस स्ट्रीम की शुरुआत करी जाएगी हमारी ओल्ड सीमापुरी की लड़कियों के लिए। हमारे इस स्कूल में एक शानदार लाइब्रेरी है, और ना सिर्फ इतना, और मुझे लगता है कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं होगा, इस स्कूल बिल्डिंग में हमारे बच्चों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। हमारे बच्चे 3रे तल्ले तक लिफ्ट में भी जा सकते हैं। आपने सुना था पहले कभी कि किसी सरकारी स्कूल में लिफ्ट है? सुना है पहले कभी? किसी प्राइवेट स्कूल में सुना है? नहीं सुना। लेकिन ऐसे शानदार स्कूल बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको साकार करके दिखाया। मुझे पता है कि चाहे ओल्ड सीमापुरी हो, चाहे न्यू सीमापुरी हो, चाहे दिलशाद गार्डन हो, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ पे छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा आबादी है। जब बहुत ज्यादा आबादी होती है तो सरकारी स्कूलों पर भी उतना ही प्रेशर होता है। और अभी हमारे इस एसकेवी विश्वामित्र स्कूल में क्योंकि कमरों की कमी थी, तो हर क्लासरूम में 60 बच्चों को बैठना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा थे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस 2 नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद जो स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो है, यानी हर क्लासरूम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, वो 60 से घटकर 40 पे आ गया है। यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल के बराबर आ गया है आज हमारे सर्वोदय कन्या विद्यालय में। तो अब ये 2 नई स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद, चाहे हमारे ओल्ड सीमापुरी के बच्चे हो, नए सीमापुरी के बच्चे हो, दिलशाद गार्डन के बच्चे हो, सबको इन नई बिल्डिंग्स में शानदार शिक्षा मिलेगी। लेकिन जब हम इस नई बिल्डिंग में घुसे तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि आज जो शानदार नई बिल्डिंग हमें मिल रही है, 10 साल पहले सरकारी स्कूलों का ये हाल नहीं होता था। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? 10 साल पहले आप सरकारी स्कूल के अंदर घुसिए तो स्कूल के अंदर घुसते ही सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं, आप भी पढ़ी हैं सरकारी स्कूल से। टॉयलेट की बदबू जिस क्लासरूम, जिस स्कूल में आ रही, जहां जिस टॉयलेट से आ रही होती थी, क्योंकि क्लासरूम की कमी होती थी, उस गंदे से टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में बच्चे बैठे हुए होते थे, वहां पे उनकी क्लास चल रही होती थी। क्लासरूम के अंदर जाइए, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होते थे, ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। टाट पट्टी और दरी पे बैठा करते थे आपके और हमारे बच्चे। टीचरों की हर सरकारी कार्यक्रम में ड्यूटी लगाई जाती थी। जनगणना होती है तो टीचर जाएंगे, पल्स पोलियो होता है तो टीचर जाएंगे, आधार कार्ड की सीडिंग होती है तो टीचर जाएंगे। इसका क्या नतीजा होता था? इसका नतीजा यह होता था
कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में टीचर नहीं होते थे, बच्चे क्लास में बैठे रहते थे लेकिन कोई पढ़ाने नहीं आता था हमारे बच्चों को। पीने का पानी नहीं होता था, साफ टॉयलेट नहीं होता था, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ होता था। यही हाल होता था 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। और इसका क्या नतीजा था? इसका नतीजा ये था कि हम लोग पेट काट काट कर कोशिश करते थे कि किसी तरीके से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में भेज दें। यह हर परिवार कोशिश करता था। और जिसके पास पैसे नहीं होते थे, जो परिवार प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता था, वो दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती थी, आंकड़े बताते हैं, दिल्ली का भी पहले यही हाल था और देश में आज भी कई राज्यों का यह हाल है कि 50% बच्चे जो पहली कक्षा में एडमिशन लेते थे, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म नहीं करते थे, 12वीं से पहले ही स्कूली शिक्षा छोड़ देते थे, कहीं छोटा मोटा काम ढूंढ लेते थे। वो बच्चा क्या करता जो पढ़ाई नहीं खत्म कर पाया? वो बच्चा क्या करता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था? वो किसी दुकान में जाके, किराने की दुकान में छोटा सा काम लेता था, किसी ऑटो रिपेयर की दुकान पे जाके मैकेनिक बन जाता था, कोई लड़की होती तो किसी घर में काम ढूंढ लेती थी। मैं ये नहीं कहती कि किसी को मैकेनिक नहीं होना चाहिए, दुकान में काम नहीं करना चाहिए, घर में काम नहीं करना चाहिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, ऐसी छोटी नौकरियां करना उनकी मजबूरी हो गई थी। हमारे देश में कहते हैं ना कि आपका भाग्य आपके हाथ की लकीरों में लिखा होता है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई बन गई थी। जब 3 साल की उम्र पर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता, अगर वो किसी अमीर घर से आता जहां पे उसके माता पिता महंगे प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस दे सकते थे, तो उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती। वो स्कूल के बाद अच्छे कॉलेज में जाता, अच्छे कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी पाता। लेकिन एक आम परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा मजबूरी में सरकारी स्कूल में जाता, शायद 7वीं 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देता। वो पढ़ाई छोड़ने के बाद कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ पाता। तो एक अमीर परिवार का बच्चा अमीर होना तय था और एक गरीब परिवार के बच्चे का गरीब होना तय था। तो 3 साल की उम्र पे हमारे बच्चों का पूरा भविष्य तय हो जाता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन फिर 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? 2015 में चमत्कार हुआ कि दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को चुन के दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। यह चमत्कार हो गया 2015 में। और आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने शपथ ले ली कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर से अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार से आता हो, उसे शानदार शिक्षा मिलेगी, उसे वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलेगी, उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी। और पहले ही दिन से वो इस काम में जुट गए। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और जब पहला बजट दिल्ली की विधानसभा में पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि इस साल से जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर जाएगा, हमारे बच्चों के भविष्य पर जाएगा। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि 2015 से लेके आज तक दिल्ली एक इकलौता राज्य है जो अपने बजट का 1/4 हिस्सा, 25% हिस्सा शिक्षा पर लगाता है। इस देश का कोई और राज्य नहीं लगाता। इसी का नतीजा है कि आपको ऐसी शानदार स्कूल बिल्डिंग देखने को मिल रही है। इसी का नतीजा है
कि आज अगर आप हमारे जब आप स्कूल के अंदर जाइएगा तो देखेंगे ऐसी शानदार लेबोरेटरीज जो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होंगी, वो हमारे बच्चों को मिल रही हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम मिल रहे हैं, कंप्यूटर लैब्स मिल रही हैं, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम अच्छी बिल्डिंग तो देंगे ही, लेकिन जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो प्रिंसिपल हमारे स्कूलों को चलाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दें, तो हम अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देंगे। ये संकल्प लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। पहले टीचरों की ट्रेनिंग का बजट मात्र 10 करोड़ रुपए होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी जिसने उसे बढ़ा के 10 गुना किया और 100 करोड़ रुपए का बजट हर साल टीचरों की ट्रेनिंग के लिए रखा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाते, विधायक विदेश दौरे पे नहीं जाते, बड़े बड़े अफसर विदेश दौरे पे नहीं जाते। आपके सरकारी स्कूल के टीचर और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों को विदेश दौरे पे भेजा जाता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल देखकर आएं और हमारे ओल्ड सीमापुरी के स्कूल को भी दुनिया के बड़े बड़े स्कूलों जितना अच्छा बनाएं। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, हमारे टीचरों को सिंगापुर यूनिवर्सिटी भेजा गया। आप लोगों में से शायद कई लोगों ने सुना हो, पूरे भारत में MBA की पढ़ाई के लिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा माना जाता है? हाँ जी, आगे से किसी ने जवाब दिया, IIM अहमदाबाद। आपके बहुत सारे बच्चे कैट के एग्जाम की तैयारी करते होंगे IIM अहमदाबाद में एडमिशन पाने के लिए। बहुत मुश्किल होता है वहां पे पढ़ने जाना, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार के हजारों प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग लेके आए हैं और हमारे स्कूलों को शानदार बना रहे हैं। जो मेहनत पिछले 10 साल में हुई, उसके नतीजे आप सब देख सकते हैं। पिछले 7 साल से जहां एक समय पे आंकड़े दिखाते थे कि किस तरह से सरकारी स्कूल के बच्चे 12वीं के एग्जाम नहीं पास कर पाते थे, पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। यह है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। ना सिर्फ 12वीं के नतीजे बेहतर आ रहे हैं, आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे IIT जा रहे हैं, JEE का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। इस साल ही दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 1400 बच्चों ने JEE और नीट का एग्जाम क्लियर किया है और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। एक समय ऐसा था जब 2015 में हमारी सरकार नई नई बनी थी, फरवरी का महीना था, एडमिशन्स चल रहे थे, सब लोग हमारे द्वार आते थे कहने के लिए, जी इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो, उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो। और आज 10 साल बाद ज़माना ऐसा है कि लोग सिफारिश लेके आते हैं, जी फलाने सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, हमने फॉर्म भरा था पर इस सरकारी स्कूल में हमारा नंबर नहीं आया। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। कहाँ देश भर में माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल निकाल कर प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। यह है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हमारे इस ओल्ड सीमापुरी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अब मैकेनिक नहीं बनेगा, अब वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा और बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनी में नौकरी करेगा।
आज ओल्ड सीमापुरी के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी डॉक्टर के दफ्तर के बाहर से पर्ची नहीं काट रहा होगा, वो क्लिनिक के अंदर, अस्पताल के अंदर बैठने वाला, इलाज करने वाला डॉक्टर बनेगा। ये हमारे बच्चों का भविष्य होगा। आज हमारे इस ओल्ड सीमापुरी में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी किराने की दुकान में काम नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, उनके सीईओ बनेंगे, उनके मालिक बनेंगे। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के गरीब से गरीब बच्चे के आंखों में एक अच्छे भविष्य का ना सिर्फ सपना दिया है, उस सपने को साकार करने का रास्ता दिया है। आज हमारे बच्चे ना सिर्फ वो सपने देख रहे हैं, पर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आए सभी माता पिता को, सभी निवासियों को इस शानदार 2 स्कूल बिल्डिंग्स के खुलने पर, उनके उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप शिक्षा एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और सचमुच ये भवन आज हम सब के सामने आपके इन प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। बहुत बहुत आभार आपका। और अब इस क्षेत्र के विधायक और दिल्ली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष इन शब्दों के साथ कि रूप तुम्हारा गंध तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है, दृश्य तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है, और सृजन तुम्हारा सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। तो एक विधायक के तौर पर अपनी उस भूमिका को आप सबके बीच रखते हुए और आज के इस अवसर पर अब सर से अनुरोध संबोधन का। आइए जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। मंच पर विराजमान मेरी छोटी बहन शिक्षा मंत्री दिल्ली की आतिशी जी, शिक्षा सचिव अशोक जी IAS और डायरेक्टर RN शर्मा जी, पूर्वी दिल्ली शिक्षा के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ बैठी प्रिंसिपल महोदया पूनम जैन जी, बगल वाले स्कूल की पूनम लव जी और इवनिंग वाले स्कूल के भूपेंद्र जी, सभी स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स, यहाँ आए हुए क्षेत्र के सभी मोजिज लोग, माता पिता, प्यारे बच्चों, मेरा सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अपनी बात कहने से पहले जब इस स्कूल का शिलान्यास हुआ था, मनीष जी को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं। शिक्षा जगत में जिस ढंग से उन्होंने पूरी दिल्ली में स्कूलों के निर्माण के लिए कार्य किया, स्कूलों के राउंड लिए, निश्चित रूप से आतिशी जी ने जो आज कहा है सब कुछ दिल्ली के विषय में, उसके पीछे एक दीपक जो दिन रात जला वो थे मनीष सिसोदिया। अब हमारे बीच में आ चुके हैं जेल से, और उस दीपक की बाती और तेल, उसको रोशनी देने का जो काम किया हमेशा, मैं अरविंद जी को नमन करता हूं, याद करता हूं कि पूरा का पूरा जिस ढंग से उन्होंने, आतिशी जी ने सब कुछ कहा इस विषय में। दिल्ली सरकार का कल्पना करके देखिए, 25% बजट रुपए में 4 आने केवल शिक्षा के लिए और किसी काम के लिए नहीं, और उसी का परिणाम है आज ये भवन बने। भवन की सारी स्थिति, 76 कमरे बने, लैब बने, ये सारा आतिशी जी ने पूरा ब्यौरा दिया। लेकिन मैं यहां एक चीज और जोड़ रहा हूं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को, यानी 2015 से 2020,
स्कूलों की संख्या देखते हुए, बच्चों की संख्या देखते हुए एक स्कूल और बना था इसी प्रांगण में, जिसको पूनम लव जी देख रही हैं, आजकल प्रधानाचार्य हैं, यहाँ बैठी होंगी, नहीं तो हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती। 1200 बच्चे आज उसमें पढ़ रहे हैं। वो स्कूल 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक है और वो भी 12वीं तक जल्दी होने जा रहा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस वर्ष वो स्कूल इवनिंग का भी बॉयज़ के लिए आरंभ होने जा रहा है। ये सीमापुरी के निवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं, उस स्कूल के पास ग्राउंड नहीं था। अब ये जो नए कमरे बने हैं, ब्लॉक बना है, इसके पीछे पुरानी बिल्डिंग डेमोलिश होके उस स्कूल को वो जगह सारी मिलेगी ताकि वहाँ खेल का मैदान डेवलप किया जा सके। तीसरी चीज जिस पर मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, आप मॉर्निंग का अभी सुन लीजिए, अभी नहीं। अगर मैं ये कहूं, पूनम जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्यों बजाएं? 12वीं का रिजल्ट 99% रहा, 99% सीमापुरी के स्कूल का। ये कोई सोच नहीं सकता था। जो अभी आतिशी जी ने कहा है सारा, कि हम स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग का बजट 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपया किया, उसी का ये परिणाम है कि सीमापुरी के स्कूल के बच्चों का रिजल्ट 100% आए। 12th के बच्चों का रिजल्ट कल्पना से परे, मेरी तो कल्पना से परे। और 10th का रिजल्ट 97%। जरा जोरदार तालियां एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए बजा। यह है शिक्षा में क्रांति, इसे कहते हैं क्रांति। ऐसे ही नहीं विश्व के लोग दिल्ली के स्कूलों को देखने आते हैं, ऐसे नहीं पूरे देश के मंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री दिल्ली के स्कूलों के देखने आते हैं। यही एक कारण है, इसके पीछे एक नींव के पत्थर की तरह से जो शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, उसका ये परिणाम। इवनिंग का रिजल्ट हालांकि अभी मैं उसको अनाउंस करूं, मेरी संतुष्टि के अनुसार नहीं रहा, लेकिन ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि 16% रिजल्ट पिछले साल से बढ़ा। 16% रिजल्ट बढ़ना मायने रखता। अभी आतिशी जी ने घोषणा की कि अब मॉर्निंग में भी साइंस की क्लासेस शुरू होंगे। अब आपके बच्चे भी डॉक्टर बन के निकलेंगे, आपकी बच्चियां भी डॉक्टर बन के निकलेंगी, अब आपकी बच्चियां भी इंजीनियर बन के निकलेंगी, आपकी बच्चियां भी बहुत कुछ वैज्ञानिक क्षेत्र में करके देश को आगे बढ़ाएंगी, देश का नाम रोशन कर सकेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, एजुकेशन में जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, उसी ढंग से हमने हेल्थ क्षेत्र में भी बहुत काम किया। आज सीमापुरी में 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। 2 मोहल्ला क्लिनिक सीमापुरी की आबादी में, इस क्षेत्र में, ये दिल्ली सरकार की देन। आज राजीव गांधी हॉस्पिटल, जहां कुछ नहीं था, आज बाईपास की सर्जरी हो रही है, स्टंट डाल रहे हैं। यह है केजरीवाल सरकार की देन, यह है केजरीवाल की देन, उनकी सोच। एजुकेशन में एक चीज और मैं बता रहा हूं, जरा बहनों से विशेष रूप से कह रहा हूं, कल्पना करिए जब बच्चा जन्म लेता था घर में, हर माँ बाप सोचता था मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, लेकिन उसका सपना टूटता था। क्यों टूटता था उसका सपना? प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा हो गया, पड़ोसी पैसे वाला था, उसका बच्चा स्कूल में चला जाता था प्राइवेट में, लेकिन मेरे पास प्राइवेट स्कूल की फीस देने को नहीं थी, मेरा बच्चा नहीं जा पाता था। माँ का सपना टूटता था, लेकिन वाह रे वाह केजरीवाल, आपने उन माँओं के सपने को साकार किया। सरकारी स्कूलों में लाइए 3 साल के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, और ऐसे ऐसे कमरे, डेस्क बना करके दिया है कि उन बच्चों का मन लगे। अब कोई अंतर नहीं रहा प्राइवेट स्कूल में,
सरकारी स्कूल। ये क्या पूरे भारत में शुरू नहीं हो सकता? क्या पूरे भारत की सरकारें शुरू नहीं कर सकती? और मुझे कहते हुए बड़ा शर्म महसूस होती है। मेरे पास माँ बाप आते हैं, हम भी कहां तक यूपी के बच्चों को पढ़ाएं, कहां तक इतने बच्चों के लिए जगह दें? मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, 10 साल हो गए हैं यूपी में योगी की सरकार को। जरा मैं दावे से कहता हूं, एक भी स्कूल यूपी के बॉर्डर से लेके राजेंद्र नगर तक चले जाएं, एक भी सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल नहीं है। आप बात करते हैं हमसे, सारा यूपी का बच्चा हमारे पास आता है, स्कूल से मना होता है, माँ बाप रोते हैं आकर, कहते हैं कि हम कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को, बच्चे तो हम भी भारत के हैं, योगी सरकार स्कूल नहीं बना रही, आपके स्कूल है, उन बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवाइए। मजबूरन उनकी माँओं के आंसू देखकर, यहाँ बैठी होंगी माताएं, उनकी मजबूरी देखकर हमको झुकना पड़ता है। ये स्थिति है। एक और वो कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, कहाँ विकास है मुझे समझ नहीं आता। दिल्ली की सीमा से लेकर कहीं भी चले जाए, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। प्रिंसिपल मुझे कहते हैं दोनों, गोयल साहब क्या करें, 3200 बच्चे हो गए, 3200 लड़कियां, 2400 लड़के इवनिंग में, और पूनम ने भी कहा 6ठी से लेकर 10वीं तक 1400 बच्चे हमारे स्कूल में हो गए। यानी कल्पना कर दीजिए कि इन दोनों स्कूलों में कुल मिलाकर 3200, 2400, 5600, 1400, 7000 बच्चा यहाँ पढ़ता है। 7000 बच्चा इन स्कूलों में पढ़ता है। हेल्थ और एजुकेशन में जो कुछ क्रांति हम ला सकते थे हमने लाई, और उस क्रांति का परिणाम है आज कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके, जैसा आतिशी जी ने अभी कहा। एक बात और कहना चाह रहा हूं, इस सारी एजुकेशन सिस्टम के पीछे लंदन से पढ़ कर के आई आतिशी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। बैकड्रॉप, पूरी स्कीम, पूरी योजनाएं बनाकर मनीष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चली। एक बार जोरदार तालियां आतिशी जी के लिए। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं, जब मैं विधायक बना मुझे नहीं मालूम क्यों छूट गया, किस लिए छूट गया, या सोच नहीं थी, दिमाग नहीं लगाया कि मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए बुजुर्ग या महिलाएं या बच्चे जीटी रोड कैसे क्रॉस करेंगे। कितने एक्सीडेंट होते थे जब मैं विधायक बना, मैं देखता था, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई 3 व्हीलर से रोड क्रॉस करनी होती थी। आज दिल्ली सरकार केजरीवाल की देन है कि 6 करोड़ की लागत से ये अंडरपास बना और सब हम सुविधापूर्वक रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये सोचा नहीं गया पहले कभी भी, अब सोचा गया। दूसरा, ये सीमापुरी का रोड कब बनता था कब नहीं बनता था मालूम नहीं। मेरे विधायक बनने के बाद पिछले 5 साल में बना, और दूसरी टर्म में दोबारा बना या नहीं बना। और सेंटर वर्ज कितना गंदा होता था। आज लोग कहते हैं कि हम शायद सीमापुरी में नहीं जा रहे, किसी प्लॉस कॉलोनी में जा रहे हैं, किसी अच्छी कॉलोनी में जा रहे हैं। अब इसी सेंटर वर्ज में पौधे भी लगवाएंगे, इसी सेंटर वर्ज में हर प्रकार से इसको बड़ा सुंदर बना करके देंगे। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, आज दिलशाद गार्डन सीमापुरी में जो सुविधाएं मिली हैं, चाहे वो बिजली की हैं, चाहे वो पानी की हैं, आपके मकानों की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। ठीक बोल रहा हूं ये बात? हाँ, डबल ट्रिपल हो गई। स्कूल अच्छे हो गए, हॉस्पिटल अच्छे हो गए। राजीव गांधी एक ऐसा हॉस्पिटल हो गया जीटीबी के साथ, जहां स्टंट डालना है तो आ जाइए। वो बात अलग है, यूपी से लोग आते हैं, आएंगे, रिश्तेदार हैं। जब वहाँ सुविधा नहीं मिलेगी थी, वो तो आके इरफान को पकड़ेंगे, मस्कूर भाई को पकड़ेंगे, तेजी भाई को पकड़ेंगे, किसी न किसी को तो पकड़ेंगे ना जी, एडमिशन करवा दीजिए। लेकिन आज मुझे फख्र है इस बात का कि सारी सुविधाएं यहाँ, सनलाइट कॉलोनी जो एक झुग्गी क्लस्टर था, सारी सुविधाएं हमने भरपूर यहाँ दी हैं और आगे दे रहे हैं। इसी ढंग से नेहरू इंदिरा कैंप, शौचालय की हालत बहुत खराब थी, वो शौचालय ठीक किया। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक प्लॉट और सामने, उस प्लॉट पर एक और पॉली क्लिनिक हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। वो प्लॉट सनलाइट कॉलोनी के सामने का
हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं। 2 साल से सारी सरकार डिस्टर्ब है, ये आपको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जिस ढंग से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूं, जिस ढंग से हर डिपार्टमेंट के बजट को लेने में संघर्ष करना पड़ रहा, वो बड़ी दुखद घटना है। दिल्ली विधानसभा की 1 साल से पेमेंट नहीं हो रही, 1 साल से पेमेंट नहीं हो रही। दिल्ली विधानसभा की कैंटीन की पेमेंट नहीं हो रही। फाइनेंस डिपार्टमेंट को जिस ढंग से मुट्ठी में रख करके ये बोल दिया गया कि कोई ना कोई बहाना बनाकर पेमेंट मत कर, पेमेंट रोक। हर प्रकार से परेशानियां खड़ी करने के बावजूद भी, ये राजनीतिक मंच नहीं, इसलिए थोड़ी सीमा रख रहा हूं, मेरा इशारा समझ रहे होंगे। उसके बाद भी कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे। जिस ढंग से हमारे नेताओं को जेलों में ठूसा गया, जिस ढंग से 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5 साल, उसके बावजूद भी काम नहीं रुकने दिए, चाहे हमको कुछ भी करना पड़ा। ये है वो केजरीवाल जो दिल्ली की मांगों के लिए एलजी के दफ्तर में जाकर, आज तक इतिहास में घटना नहीं हुई, जाकर धरने पर बैठ गए सभी मंत्रियों के साथ। ये है केजरीवाल। ये जानता है, भले सीना उसका 26 इंच का हो, 56 का ना हो, लेकिन सीना चीर करके कैसे निकाला जाता है, कितना ही ताकत लगा लें, देखते हैं जोरे बाजुओं में कितना दम है। केजरीवाल ने साबित करके दिखाया। और मनीष जी, जिस दिन मैंने बोला था, उस दिन बताया था, जिस दिन जेल से छूट करके आए, मैं जब मिला उनसे उस वक्त, केजरीवाल जी घर पर मन में एक था कि चेहरे पर कुछ झुर्रियां होंगी, चेहरा कुछ कमजोर हो चुका होगा, लेकिन वाह रे वाह मनीष, तुम तो शेर के बच्चे निकले, क्या ताकत लेकर के आए। आते ही शुरू कर दिया दौरा, नहीं मैं घर में नहीं बैठूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता की समस्याएं देखूंगा। ये है केजरीवाल, ये है केजरीवाल। साथियों, आज जितना हम सुखी हैं, जितनी सुविधाएं, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण हो गई, सीमापुरी की आबादी पिछले 10 सालों में 1.5 हो गई। आबादी बढ़ेगी, जहां सुविधाएं होंगी बढ़ेंगी, और बढ़नी भी चाहिए। उन सुविधाओं को पूरा करने का हम पूरा यत्न, पूरा जोरदार परिश्रम कर रहे हैं। और वो सारी सुविधाएं, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, बिजली, पानी, सड़कें, हर प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक घोषणा हुई है, आतिशी जी ने की, कि मॉर्निंग का ये स्कूल भी साइंस स्कूल हो जाएगा, साइंस की बच्चियां यहाँ पढ़ेंगी। 2 घोषणाएं मैं कर रहा हूँ। सीमापुरी की उस सड़कें टूटी हुई थी, उसके लिए 41 लाख रुपया सैंक्शन हो गया है, जल्दी वो काम बनना शुरू हो जाएगा। सीमापुरी के लिए जैसे बेंच नए पहले दिए थे, उसी क्वालिटी के बेंच और आ गए हैं। सीमापुरी, दिलशाद कॉलोनी, राणा जी, जितने बेंच चाहिए वो अब संपर्क कर लें, 250 बेंच का कोटा और आ गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बेंच बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतनी बाधाओं के बावजूद भी, कितनी बाधाएं हमारे सामने हैं, कल्पना कर लें, उसके बावजूद भी हम विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये स्कूल, आपको मुबारक हो, आपके बच्चों को मुबारक हो। एक प्रार्थना पेरेंट्स से करते हुए, बच्चों को इतना समझाइए कि स्कूल के फर्नीचर को, स्कूल की दीवारों को, ये मैदान डेवलप होगा, स्कूल के पौधों को उसी ढंग से साफ सुथरा रखें जैसे अपने घर को रखते हैं। यह हर माँ का फर्ज है, हर बाप का फर्ज है। ये स्कूल में जब भी आऊँ देखने के लिए, मुझे ऐसा लगे कि आज भी है वैसे ही खड़ा है, नया का नया। आतिशी जी ने कहा स्कूल की लाइब्रेरी देख के जाएं, मुझे गर्व होता है। आतिशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि लाइब्रेरी, मैंने आज तक किसी प्राइवेट स्कूल की ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी,
किसी भी बड़े से बड़े डीपीएस की भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी जैसी लाइब्रेरी स्कूल की। इस स्कूल की लैब देख करके कमाल, सर फकर से ऊंचा हो गया कि मेरे सीमापुरी के बच्चे ऐसी लैब में पढ़ेंगे, ऐसी लैब में साइंस का अध्ययन करेंगे, ऐसी लैब में आकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए विकास के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सचमुच आपने जो कहा, ये विद्यालय हमारा है और इस विद्यालय का रख रखाव इसे बेहतर तरह से हम ही रख सकते हैं। तो मेरा बस आपसे यही अनुरोध, इन शब्दों को ध्यान में रखकर अपने बच्चों को ज़रूर गाइड करें। और अब जो सपने देखने का साहस रखते हैं वही दुनिया बदलने का हौसला भी रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का जोश और जुनून अपने मन में रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक सर से वो आएं और धन्यवाद संबोधन हम सबके बीच रखें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद संजय। सर्वप्रथम मंच पर आसीन ऑनरेबल स्पीकर सर, परम आदरणीय श्री रामनिवास गोयल जी सर, आपका शिक्षा विभाग और हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकाला और आज इस स्कूल के 2 सुंदर एकेडमिक ब्लॉक्स का इनॉग्रेशन किया। आप ही का इलाका है सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर, और साथ में सारे हमारे निवासी और अभिभावक गणों को सबको बहुत बहुत बधाई। आपने ये 2 एकेडमिक ब्लॉक नए स्कूल में, इसी स्कूल में नए रूप से शुरुआत करी। मंच पर आसीन मैडम आतिशी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी, मैम आज आप आई। आपने 2 नए एकेडमिक ब्लॉक 76 कमरों के साथ, जहां अच्छी सुंदर लैब, अच्छी सुंदर लाइब्रेरी आज स्कूल को समर्पित की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमारे बच्चों को 2 एकेडमिक ब्लॉक ही नहीं मिले, उनके लिए बैठने के लिए एक अच्छी सुंदर जगह मिली है, लैब मिली है, लाइब्रेरी मिली है। मैम आपने आके इनको समर्पित किया हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए। शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं मैम। शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय श्री अशोक जी सर, आप आए, आपने मार्गदर्शन दिया और आज का ये अच्छा उत्सव रूपी इनॉग्रेशन रहा। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अब मार्गदर्शन लेते रहेंगे। शिक्षा विभाग के मेरे सभी साथी, उपाध्याय जी, मीना जी, राजपाल जी, मैडम हरप्रीत जी, सभी प्रिंसिपल साहिबान, मैडम और सर, पीडब्ल्यूडी से आए हुए सब हमारे सभी अधिकारीगण जिन्होंने इतनी अच्छी बिल्डिंग इस इलाके को दी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। निवासी इस इलाके के जो आए हुए हैं, अभिभावक गण हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, सभी बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावक गण को और सभी स्थानीय निवासियों को जो आज 76 कमरों के साथ इस स्कूल में जो बढ़ोतरी हो रही है, उस सब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने भी आज के इस अवसर पर, आज के इस समारोह में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आखिर में स्पीकर सर और मैडम मिनिस्टर सर, मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, मार्गदर्शन दिया और इतनी सुंदर बिल्डिंग इस स्कूल को दी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका हृदय से आभार। एक बार जोरदार तालियों से हम आभार व्यक्त करें आज के इस कार्यक्रम में इन दोनों भवनों के उद्घाटन के अवसर पर। आप सबका हृदय से आभार। अब मेरा आप सबसे अनुरोध, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से मेरा अनुरोध, सावधान की मुद्रा में आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब राष्ट्रगान होगा, सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना। आप सबका हृदय से आभार।